इंसान को कभी अपने वक्त पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त तो उन नोटों का भी नहीं हुआ जो कभी पूरी बाजार खरीदने की ताकत रखते थे। नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल द वॉइस स्टडी में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। अगर अभी तक से आप हमारे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बनने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए देर नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटा में 2 बराबर कॉस ए बटा में 2। अगर यहाँ पर दिया है कि ए बी सी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण है तो आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि किसी भी त्रिभुज के अंतः कोण का जो योगफल होता है ना वह 180 डिग्री होता है। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। प्रश्न से हम लिखेंगे कि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है और दिया गया है यहाँ पर कि साइन बी प्लस सी बटा में 2 बराबर कॉस ए बटा में 2। यहाँ पर दिया गया है कि साइन बी प्लस सी बटा में 2 बराबर कॉस ए बटा में 2। मतलब ये जो है क्वेश्चन से दिया गया है। एक बात साफ है कि अगर ए बी सी त्रिभुज ए बी सी का अंतः कोण कह दिया है तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि कोई भी त्रिभुज में तीनों कोण जो होता है ए बी सी ना उसको अगर हम जोड़ देंगे तो 180 डिग्री के बराबर होता है। ये त्रिभुज का जो है वो प्रॉपर्टी होता है। तो हम इसे लिखते हुए हम आगे का स्टेप अपनाएंगे। त्रिभुज के कोण के गुणधर्म से, कोण का गुणधर्म प्रॉपर्टी यह कहता है, त्रिभुज का गुण यह कहता है कि ए बी सी तीनों कोण अगर जोड़ देंगे तो ये जो होगा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देख रहे हैं यही हमारे पास क्लू है और इसके सहारे से हमको यहाँ पर पहुँचना है। चूँकि इतना जो है वह सिद्ध करना है। इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे कि प्रूव दैट, मतलब सिद्ध करे कि साइन ए बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बटा में 2। ये यहाँ पर हम प्रूफ डेट के बाद कॉमा दे रहे हैं कि ये अलग है ये अलग है, आपको ये जानना होगा। यहाँ पर लिख लीजिएगा सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए हमें जब यही क्लू है और इस क्लू के सहारे ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या क्या हम कर सकते हैं। देखिए इसमें 2 है, इस दोनों साइड 2 है लेकिन इसमें 2 तो है नहीं। तो सबसे पहले हम 2 लिखेंगे, लेकिन कैसे लिखेंगे तो उसको हम लिखेंगे पहले कि 2 से दोनों तरफ भाग देने पर। इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखेंगे कि 2 से दोनों तरफ भाग देने पर, ये भाग है। तो कहने का मतलब 2 से हम भाग देंगे, क्यों देंगे चलिए उसे भी देख लेते हैं। सबसे पहले भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी बटा में 2 लिख दिए और यहाँ पे 180 है इसके भी बटा में 2 लिख दिए। अगर ये 2 से कटाना चाहें तो 9 2 9 18 0 होगा जिसके 10, मतलब इतना बराबर 90 डिग्री लिखा जा सकता है। अब आप ध्यान से देख रहे होंगे कि हाँ सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि 2 से भाग दोनों तरफ क्यों दिए। इसलिए दिए दोनों तरफ कि एक साइड 2 से भाग देंगे तो मान में अंतर पड़ जाएगा। हम इसे 2 से दोनों तरफ इसलिए भाग दिया जाता है कि इसके मान में अंतर ना पड़े। मतलब ये जो 2 है इधर बाटा में है, अगर इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, मान में अंतर नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम दोनों साइड 2 से भाग देते हैं चूँकि बैलेंस बना रहे, संतुलन के लिए। तो चलिए इस साइड में इतना आ गया और इस साइड में 90। सबसे पहले देखिए अब यहाँ पर b प्लस सी बटा में 2 है, इसके पास पहुँचना है। सीबीआई जो है किसी भी केस को जांच करने के लिए क्लू देखती है और क्लू के सहारे वहाँ पर पहुँचती है। तो हम यहाँ पर भी इसे अलग कर लेंगे इस क्लू के माध्यम से। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें पहुँचना है और हमारे पास ये है। तो सबसे पहले हम इसे अलग कर लेंगे इसके रूप में। तो ये लिखेंगे b प्लस सी बटा में 2 और प्लस ए बटा में 2।
जब इसको अलग कर दिए इसके बटा में 2 तो इसके बटा में भी 2 हो जाएगा। चूंकि ये 2 है सबके बटा में अलग अलग है। अब यहाँ पर बराबर है तो बराबर और 90 है तो 90। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर यहाँ लिखेंगे हम ये जो इसको इसी साइड रखते हैं और इसको जो है इस साइड भेजते हैं। इसके बाद देखते हैं कि हमें क्या परिवर्तन मिलता है। तो b प्लस सी बटा में 2 रखेंगे और बराबर 90 पहले से था और a बटा में 2 इधर प्लस में है तो इधर आकर माइनस में हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि b प्लस सी बटा 2 बराबर 90 माइनस a बटा 2 हो गया। अब देखिए इधर साइन है और इधर कोस है। अगर कोस है तो साइन में बदल सकता है मतलब फार्मूला के आधार पर, लेकिन साइन है तो यहाँ पर फार्मूला पर तो लगेगा नहीं। तो हम चलिए दोनों तरफ साइन मान लेते हैं। साइन से साइन कट जाएगा, मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो यही बात हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो हम यहीं पर यही बात लिख लें कि अब दोनों तरफ साइन लेने पर मतलब दोनों तरफ अगर हम साइन रखें तो हमारे मान में क्या अंतर आएगा, क्या परिवर्तन आएगा, चलिए उसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे साइन और ये जो है b प्लस सी बटा में 2 है तो ऐसे ही रख लेंगे और ये बराबर है यहाँ पर भी लिखेंगे साइन और ये जो है 90 माइनस a बटा 2 है तो 90 माइनस हम a बटा में 2 ऐसे ही लिख लेंगे। तो चलिए ये जो है ऐसे ही रहेगा तो इसे ऐसे ही रहने देते हैं। एक बार लिख भी लेते हैं साइन b प्लस सी बटा में 2 बराबर साइन ये देखिए ध्यान से अगर देखें तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्मूला पर है। ये जो होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। कोस थीटा थीटा की जगह a बटा 2 है तो a बटा 2 लिख लेंगे और यहाँ पर जो है वो फार्मूला को मेंशन कर देंगे कि चूँकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर ये होता है कोस थीटा। तो इसे हम इसी तरह से लिख लेंगे। इस तरह से आप देख रहे हैं कितना बराबर इतना आ गया। तो बस इसी को हमें सिद्ध करना था जो कि हमारा सिद्ध हो गया। तो यहाँ पर जो है प्रूव्ड लिख लेंगे। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि साइन b प्लस सी बटा में 2 बराबर कोस a बटा में 2 यही सिद्ध करना था तो हम यहाँ पर इसे सिद्ध कर लिए। आप चाहें तो यहाँ पर भी प्रूफ लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये आपको लिखना मैंडेटरी है, ये जरूरी है। तो देख रहे हैं कि आप ये क्वेश्चन को हम कितना आसानी से सॉल्व कर लिए। ये क्वेश्चन नंबर 6 था तो आप इसे 6 दे दीजिए, देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 है उसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 75 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पद में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर दिया गया है 7 नंबर क्वेश्चन साइन 67 डिग्री मतलब साइन 67 डिग्री और दिया है प्लस कॉस 75 डिग्री। तो चलिए इसे भी लिख लेते हैं कॉस 75 डिग्री। अब ये कह रहा है कि 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच रहना चाहिए। यहाँ पर तो 0 डिग्री और 45 के बीच में नहीं है, ये भी नहीं है, इसे हम चेंज करेंगे। तो चेंज करेंगे तो इतना बराबर हम लिख सकते हैं, ये साइन थीटा के फॉर्म में है तो इसे हम कॉस 90 माइनस थीटा के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि कॉस 90 डिग्री और माइनस थीटा ये जो हो जाएगा साइन थीटा और यहाँ पर प्लस लिखेंगे, फिर यहाँ पर इसे भी चेंज करेंगे तो ये जो लिखेंगे हम साइन 90 डिग्री और माइनस थीटा के जगह 75 है तो 75 और यहाँ पर हम लिख लेंगे कि चूंकि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है जो होता है वह साइन थीटा। तो यहाँ पर हम लिख लिए हैं कि जो साथ ही में और होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। कहने का मतलब कि साइन के जगह 67 डिग्री मतलब साइन के थीटा के जगह कोस 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पर भी वही बात साइन 67 डिग्री के जगह कोस 90 माइनस 67 डिग्री लिख सकते हैं इस रूप में। यहाँ पर देखिए थीटा के जगह 75 है तो थीटा का मतलब कि साइन कोस थीटा के जगह हम साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पर जो है कोस 75 के जगह साइन 90 माइनस 75 लिख सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि हम इसे यहाँ पर लिख लेंगे। ये जो है एस है मतलब साइन
इसे थोड़ा ध्यान में दीजिएगा। अब देखिए जो यहाँ से बराबर देना चाहें तो बराबर देंगे, कोस है तो कोस लिखेंगे जैसे कि तैसे। 90 में 67 को अगर घटाएंगे तो देखिए यहाँ पर 10 में 7 गया तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पर बच गया आपका 8 और 8 में 6 हो गया तो 2 यानी कि 23 डिग्री। अब जो है प्लस है तो प्लस देंगे, यहाँ पर साइन है तो साइन जस के तस रखेंगे, और देखिए यहाँ पर 90 डिग्री में से 75 डिग्री घटाएंगे तो ये जो होगा आपका 25 डिग्री हो जाएगा। 10 में से 5 गया था 5, और यहाँ पर बच गया 8 में से 7 गया, सॉरी यहाँ पर बच गया 8 में से 7 गया तो 1 मतलब 15 डिग्री। 90 में से 75 घटाएंगे तो हमारा 15 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से cos 23 प्लस साइन 15 डिग्री। अब देखिए जो ये 23 और 15 है और यह 0 डिग्री और 45 डिग्री के अंदर ही है, तो यही मान हमको लिखने को लिए कहा गया था कि जो ये मान होगा वह 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच होना चाहिए। तो चलिए हम इसे भी फार्मूला के रूप में चेंज कर दिया, ऑटोमेटिक अपना आ गया, तो इसे हम आंसर लिख लेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर अभी तक से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और उसके बाद बनने वाला बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट के क्लास में, तब तक से लिए आप अपना रिवीजन करते रहें।